नमो सिद्धारं नमो आहिर्यानं नमो अध्यायानं नमो लोयेशवेशावनं पंच परमेष्टि भगवान की जय। गुरुदेव विराज सागर जी महाराज की जय। मनीषियों, आज का दौर, आज का युग जो चल रहा है, इस दौर में, इस युग में हम सभी शांति चाहते हैं, शांति की खोज कर रहे हैं। नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान पैदा करो। नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान पैदा करो और इस खाक के पुतले में भगवान पैदा करो। ये पंक्तियाँ आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महाराज ने 1996 में अपने प्रवचन में इस दो पंक्तियों के ऊपर पूरा प्रवचन किया था, 1 घंटे का। और इसमें आचार्य भगवान ने बताया था कि नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान, अपने अंदर नई कुछ खूबी प्राप्त करो, नए अरमान पैदा करो और इस खाक के पुतले में भगवान पैदा करो, ऐसा आचार्य प्रवर ने समझाया था। और उसी समय से मन में ये विचार आए, मन में ये भावना आई कि अपन को भी भगवान बनना है। भगवान बनने की हर किसी की चाह होती है, भगवान बनने की हर किसी की इच्छा होती है, भगवान बनने की हर किसी के मन में तमन्ना होती है। लेकिन भगवान कैसे बना जाए, भगवान बनने के क्या तरीके हैं, भगवान बनने का क्या उपाय है, इसे भी खोजना होगा। और वो स्वयं को निज में ही खोजना होगा। जैसे कि कहा जाता है कि ज़मीन को खोदोगे तो पानी निकलेगा और खुद को खोदोगे तो खुदा की प्राप्ति होगी। खुद में खुद को खोए बिना खुदा नहीं प्राप्त होते हैं। खुद में मतलब निज में खोए बिना निज की प्राप्ति नहीं होती है। जब तक निज में नहीं उतरेंगे तब तक वो परमात्मा की प्राप्ति होने वाली। बाह्य पर द्रव्यों में यदि ये जीव लगा रहा, परिणम करता रहा, तो ये परमात्मा पद को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। यदि परमात्मा पद को प्राप्त करना है तो अपने स्वयं की खोज स्वयं में ही करना होगी। लेकिन आज का इंसान पर वस्तुओं में खोज कर रहा है, पर वस्तुओं को सुख मान रहा है, पर वस्तुओं को अपना मान रहा है, जो अपना है नहीं। उसमें सुख नहीं है, ना उसमें वह तत्व भरा हुआ। जब भी अपने निज को निहारेगा जीव, तभी उसके लिए स्वयं की ही प्राप्ति होगी। यहाँ आचार्य प्रवर कह रहे हैं कि जब हम स्वयं को, आज हर व्यक्ति पर को और दृष्टि रखता है, पर को निहारता है, पर को देखता है, लेकिन दुनिया में पर को देखता रहा, लेकिन आज तक अपने आप को नहीं देख पाया। ये बहुत बड़ी कमी रही कि जब तक स्वयं पर दृष्टि नहीं जाएगी। अपने निज के परिणाम को देखो, मेरा क्या परिणाम हो रहा है, मेरा क्या परिणाम हो रहा है, मेरे कैसे भाव हो रहे हैं। हम दूसरे को देखते हैं, दूसरे के परिणाम को देखते हैं, लेकिन आज तक अपने परिणामों को इस जीव ने नहीं देखा। यही कारण है कि ये संसार के दुखों में फंसा हुआ है। संसार के दुखों से यदि निकलना है, सुख चाहिए है, सुख की प्राप्ति करना चाहता है, निज में भगवान की प्राप्ति करना चाह रहा है, दूसरे के भगवान की, दूसरी की प्रतिमाओं को देख करके प्रसन्न हो रहा है कि ये भगवान हैं। लेकिन वो भगवान स्वयं में भी हो सकते हैं। लेकिन कहा है नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान। नई खूबी, नई रंगत लाओ, नए अरमान लाओ। वही पुराने ख्याबों में
पुराने ख्यालों में हम पड़े रहेंगे तो हम निज की पहचान नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आचार्य भगवान कहते हैं कि 100 का कल्याण 100 में निज में ही होता है, पर का कल्याण पर में हुआ करता है। पर अपना नहीं है, 100 अपना है, लेकिन अपना पर पे पुरुषार्थ चलता है, 100 पे पुरुषार्थ नहीं चलाते हैं। 100 पे निज पर पुरुषार्थ करना है, निज के स्वयं के परिणामों को संभालना है, निज के भावों को संभालना है। ये स्वयं का निज पुरुषार्थ है और ये निजी पुरुषार्थ अपना 100 का है, पर का पुरुषार्थ नहीं है, पर दूसरा है। पर पे पुरुषार्थ हम करते हैं कि दूसरा संभल जाए, दूसरा सुधर जाए, दूसरा जीव के अंदर बदलाव आ जाए, लेकिन जब स्वयं को नहीं देखता है, निज को नहीं देखता है, हमारा परिणाम कैसा चल रहा है, हमारे अंदर के विचार कैसे चल रहे हैं। आज परिवार में भी व्यक्ति सुख चाह रहा है, परिवार के साथ रहता है, सुख की खोज करता है। परिवार में ये लगता है कि परिवार के लोग सुधर जाएं, परिवार के लोग विपरीत जा रहे हैं तो उसको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपने आप को समझाने का आज तक इस जीव ने प्रयास नहीं किया। और जब तक स्वयं को समझाने का प्रयास नहीं करोगे तो अपना स्वयं का निज का कल्याण होने वाला नहीं है। स्वयं का निज का स्वयं का कल्याण स्वयं में ही होने वाला है। ये स्वयं को जीव को निहारना है और यही निहारना ही परमात्मा मेरे अंदर 1996 में ये भाव आए जब आचार्य भगवान ने इस पंक्तियों पर प्रवचन किए कि वही जो परिवार के लोग करते आए वही अपन कर रहे हैं। मनुष्य जीवन मिला, मनुष्य जीवन में सो करके उठे, नहाए धोए और अपनी दुकानदारी में लग गए, अपने काम काज में लग गए, फिर आए, भोजन पानी किया और फिर सो गए, फिर दूसरे दिन फिर वही क्रिया। ये तो हर कोई करता है। इससे कोई हट करके कुछ नई तरंगें लाओ, नई ऊर्जा आप अपने अंदर लाएं। और वो अंदर मेरे अंदर विचार आए कि मुझे भी भगवान बनना है। अब भगवान बनने के लिए क्या क्या उपाय, जैसे एक 10th क्लास का बच्चा जब अपने मन में विचार कर लेता है कि मुझे कौन सा विषय चॉइस करना है, आगे क्या करना है, सीए बनना कि डॉक्टर बनना कि इंजीनियर बनना कि वकील बनना, हर बच्चा अपने अंदर एक संकल्प कर लेता है कि मुझे इस ओर कदम बढ़ाना है। वो विषय को चॉइस कर लेता है और आगे कदम बढ़ाता है। ऐसे ही भगवान बनने के लिए भी एक निर्णय करना पड़ेगा, एक निर्णय लेना पड़ेगा और फिर उस पर आपको पुरुषार्थ करना है। अब आप खोज करिए कि मुझे भगवान बनने के लिए क्या क्या करना होगा, क्या क्या उपाय ढूंढना होंगे। सबसे पहले भगवान बनने के लिए कसायों की मंदता, कसायों पर आपको कंट्रोल करना होगा, इंद्री पर कंट्रोल करना होगा। और इंद्रियों में भी सबसे बड़ी इंद्री रसना इंद्री, रसना इंद्री पर कंट्रोल कर लिया, रसना इंद्री पर लगाम लगा लिया तो तुम्हारी चारों इंद्रियें अपने लगाम में लग जाएंगी। और जिसने रसना इंद्री पर कंट्रोल नहीं कर पाया वो चारों इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसलिए सबसे पहले इंद्रियों को भी वश में करना है, रसना इंद्री को, फिर उसके बाद कसाय की मंदता भी करना है। इन उपायों की खोज करो, कहाँ कहाँ किन किन निमित्त कारणों से मुझे कसाय आती है, कहाँ कहाँ किन किन कारणों से मुझे परेशानी होती है, मुझे कहाँ कहाँ इंद्रियां सता रही हैं, वो आप खोज करें और उस खोज करके फिर आप पुरुषार्थ करें इनसे बचने का। और जो ऐसा कार्य कर लेता है वही भगवान बन पाता है। भगवान बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना। गृहस्थी चलाने के लिए तो दुकान चलाना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा,
बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन भगवान बनने के लिए कुछ नहीं, खाली हाथ पर हाथ रख लो और बैठ जाओ। लेकिन ध्यान रखना, खाली हाथ पर हाथ रखने से काम नहीं चलने वाला। अपने मन को भी कंट्रोल करना है, मन के विचारों को भी बस करना है। उसी का नाम तो भगवान आत्मा है, जो इन सब का अपने कंट्रोल कर लेता है, अपने को बस में कर लेता है, वो एक दिन भगवान जरूर बनता है। लक्ष्य होना चाहिए, मंजिल तय करना है। पहले मंजिल का लक्ष्य बना लो कि मुझे कहाँ पहुँचना है। आज के व्यक्ति का लक्ष्य ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, बस खाया पिया उठा अपने कामकाज में लग गया, लेकिन उसका लक्ष्य नहीं है मुझे इससे आगे क्या करना है। समय आपका हो रहा है, समय के रहते समय की कीमत करें। इतना ही सही समय है, उस समय के रहते अपन को समय को पहचान लेना है कि हर व्यक्ति सुख चाहता है, हर व्यक्ति भगवान बनना चाहता, हर व्यक्ति भगवान जैसे गुणों को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन करना नहीं चाहता है। जैसे डॉक्टर के पास जाए, बोले कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो डॉक्टर दवा देता है, तो माँ से कहता माँ दवा तुम खा लो, मुझे तो स्वस्थ कर दो। ऐसा संभव नहीं है, दवा खाओगे तभी स्वस्थ हो पाओगे। ऐसे ही आचरण में वो क्रियाएं उतारोगे तभी आप भगवान आत्मा बन पाओगे। भगवान बनने के लिए नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान, रोज़ नया नया चिंतन, नई नई ऊर्जा, नया नया उत्साह, उमंग होना चाहिए। वही पुरानी क्रियाएं, वही पुराने भाव, ये सब है हमारे संसार को संसार में ही फंसा देती हैं। रोज़ नए नए उत्साह उमंग के साथ क्रिया करें, अपन भगवान आत्मा बने। आप सभी महरौनी के जिनालय को, इन जिन शिखरों को देख रहे हैं, जो भव्य 5 शिखर हैं, और अजितनाथ भगवान मूल नायक यहाँ के 18 वेदियाँ यहाँ पर हैं। इस जिनालय में भव्य एक जिनालय है, जो प्राचीन जिनालय है। यहाँ महरौनी में अभी कुछ समय का प्रवास चल रहा है। कल से अष्टांग महापर्व प्रारंभ हो रही हैं। अष्टांग महापर्व में वह शाश्वत पर्व हैं, और ऐसे पर्वों में अपने लिए संयमित जीवन जीना चाहिए, अपने जीवन में संयम को पालन करना चाहिए। और आगामी समय का 2 जुलाई को गुरानगर में मंगल प्रवेश होगा। इस वर्ष का 2020 का चातुर्मास 5 जुलाई को स्थापित किया जाएगा। गुरु पूर्णिमा है, उसी दिन गुरु की पूजा की जाएगी, गुरु के गुणगान गाए जाएंगे। तो सभी भक्तों के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद है। 5 जुलाई को आप सब लोग गुरा तो पहुंच नहीं पाएंगे, मेरा यहीं से आपको आशीर्वाद है। आप अनुमोदना करें, और लाइव कार्यक्रम आप यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर, जन संतवाणी पर आप 5 तारीख को दोपहर का देख सकते हैं, और वहीं से अनुमोदना करें। और यही भावना भाई, चातुर्मास निर्विघ्न हो सब साधुओं का। आप भी साधना करें, आपके लिए मंगलमय आशीर्वाद है। ओम शांति, सर्वे शांति।